ओम शांति। आज 30 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सितंबर मास का लास्ट डे है। आज हम सब अपने चार्ट को चेक करेंगे और चेंज भी लाएंगे। इन 30 दिनों में मेरा अमृत वेला कैसा रहा? पावरफुल था, मध्यम था या साधारण था? मुरली क्लास में रेगुलर और पंक्चुअल रहे, एकाग्रचित होकर मुरली सुनी, नुमा शाम के समय योग, कर्म करते समय बीच बीच में आत्मिक स्मृति का अभ्यास, सोने से पहले बाबा को पत्र लिखना, 5 स्वरूपों का अभ्यास, इन सब का चार्ट हम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बाबा को अपना चार्ट देंगे कि मेरे लिए ये मास बहुत अच्छा वरदानी रहा, इसमें चार्ट रखने से मुझे ये फायदा हुआ। बाबा को सच बताने से उन्नति होती है और जहाँ कमी रह गई उसको ठीक करने का दृढ़ संकल्प करना है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत मीठी सी बात कानों में सुनाई है और वो मीठी सी बात है कि तुम बच्चों को पर चिंतन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम बच्चों को पर चिंतन नहीं करना। ज्ञान 1 सेकंड का है, फिर भी बाबा सुनाते रहते हैं। बाबा ये देखते हैं बच्चों में सुधार कितना हुआ। बाबा जो बातें सुनाते हैं, इन बातों को धारण करना है और धारण करने में टाइम लगता है। बाबा सिर्फ पढ़ाते ही नहीं लेकिन पालना भी देते हैं, याद दिलाते हैं, बच्चे जो कुछ सुनते हो इसे अपने जीवन में धारण करो। दधीची ऋषि की तरह तुम्हें अपनी हड्डी हड्डी सेवा में सफल करनी है। भक्ति में शिवलिंग की पूजा करते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, पर कोई भी नहीं जानते कि ये कौन थे, इन्होंने क्या कार्य किया। निराकार शिव ब्रह्मा तन में आते हैं, ज्ञान देते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। बाबा ने कहा इन बातों को समझने वाला ही कोई समझे। बहुत कम आत्माएं हैं जो बाबा के कर्तव्य को समझती हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने रख के पुरुषार्थ करती हैं। बाबा ने सावधान किया, जब आप इस मार्ग पर चलेंगे तो माया बीच बीच में परीक्षा लेगी। आपको याद के बल से विजयी बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े। अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो, पर चिंतन में टाइम वेस्ट मत करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े। उसने ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने, इतना समय देने की आवश्यकता क्यों? ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए बाप को इतना डिटेल से समझाने, इतना समय देने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ या नहीं ये भी बाप देखते हैं, फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर कहते हैं। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाएं तो ज्ञान सागर का टाइटल भी ना मिले। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाएं तो उन्हें ज्ञान सागर का टाइटल भी ना मिले। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भक्ति में परम पिता परमात्मा शिव को यहाँ ही पूजते हैं। भले बुद्धि में किए होकर गए, जहाँ पर लिंग देखते हैं उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तो समझते हैं शिव परम धाम में रहने वाला है, होकर गए हैं, इसलिए उनका यादगार बना के पूजते हैं। जिस समय याद किया जाता तो बुद्धि में जरूर आता है कि वो निराकार है जो परम धाम में रहने वाला है, इसलिए शिव कह के पूजते हैं।
मंदिर में जाके माथा टेकते हैं, उन पे दूध फल जल चढ़ाते हैं, परंतु वो तो जड़ है, जड़ की भक्ति ही करते हैं। अब तुम जानते हो वो है चैतन्य, उनका निवास स्थान परम धाम है। वो लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि परम धाम निवासी है, होकर गए हैं। तब ये चित्र बनाए गए जिसकी पूजा की जाती। वह चित्र कोई शिव नहीं, उनकी प्रतिमा है। वैसे देवताओं को भी पूजते हैं, जड़ चित्र है, चैतन्य नहीं है। परंतु वह चैतन्य जो थे वो कहाँ गए ये नहीं समझते। जरूर पुनर्जन्म ले नीचे आए होंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, समझते हो जो भी पूज्य देवता थे वो पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए। आत्मा वही है, आत्मा का नाम नहीं बदलता, बाकी शरीर का नाम बदलता है। वह आत्मा कोई ना कोई शरीर में है, पुनर्जन्म तो लेना ही है। तुम पूजते हो उनको जो पहले पहले शरीर लेते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं जो सतयुग के महाराजा महारानी हैं। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता जो नॉलेज बाप देते हैं। समझते हो जिस चित्र की पूजा करते हैं वो पहले नंबर वाला है। ये लक्ष्मी नारायण चैतन्य में थे, यहाँ ही भारत में थे, अभी नहीं है। मनुष्य ये नहीं समझते कि वो पुनर्जन्म लेते लेते भिन्न नाम रूप लेते 84 जन्मों का पार्ट बचाते रहते हैं। ये किसी के ख्याल में नहीं आता। सतयुग में थे जरूर, परंतु अब नहीं है, ये भी किसको समझ में नहीं आता। अब तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे जरूर। मनुष्यों की बुद्धि में ख्याल ही नहीं आता। बाकी इतना जरूर समझते हैं कि ये थे, अब इनके जड़ चित्र हैं, परंतु वो चैतन्य कहाँ चले गए किसी की बुद्धि में नहीं आता। मनुष्य 84 लाख पुनर्जन्म कह देते, ये भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा। 84 जन्म ही लेते हैं, ना कि 84 लाख। अब श्री रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको ये पता नहीं कि ये कहाँ गए। जानते हो श्री राम की आत्मा जरूर पुनर्जन्म लेती रहती होगी, या इम्तिहान में नापास होते हैं, कोई ना कोई रूप में होगी जरूर। यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। इतना नाम वाला है श्री राम का तो जरूर आएंगे, उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अभी कुछ नहीं मालूम पड़ता तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है। इन बातों में जाने से टाइम वेस्ट होता, इससे क्यों ना अपना टाइम सफल करें। अपनी उन्नति के लिए अपनी बैटरी चार्ज करो। दूसरी बातों का चिंतन पर चिंतन हो गया, अब तो अपना चिंतन करना है। हम बाप को याद करें, वो भी जरूर पढ़ते होंगे, अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे, परंतु तुम्हें अपनी करनी है। हर एक आत्मा को अपनी बैटरी स्वयं चार्ज करनी है, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। कहा जाता अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाबा ने कहा जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद था, फिर पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। मंजिल है ना, ये चिंतन करते करते सतो प्रधान बनेंगे। नारायण का ही सिमरन करने से हम नारायण बनेंगे। अंत काल में जो नारायण सिमरे, तुम्हें तो बाप को याद करना है जिससे पाप कटे, फिर नारायण बने। यहाँ सिमरन करना है शिव बाबा को, तब श्री नारायण बनेंगे। ये नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, ये तो सारी डायनेस्टी बनती है। बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराएंगे, यह ही राजयोग की नॉलेज, सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा है। एक तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। कोई कोई लिखते भी ऐसे हैं, फलानी आत्मा आपको याद करती है। आत्मा शरीर द्वारा लिखती, आत्मा का कनेक्शन शिव बाबा के साथ है। मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूँ, ये जरूर बताना पड़े, क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। मैं आत्मा आपका बच्चा हूँ, मुझ आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। आत्मा का नाम तो कभी बदलता नहीं। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूँ, शरीर का नाम जरूर चाहिए, नहीं तो कारोबार भी चल ना सके। सभी को आत्मा बुलाएंगे तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। शरीर का नाम भी कारोबार के लिए चाहिए। यहाँ बाबा कहते मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ टेम्परेरी, इनकी आत्मा को भी समझाते मैं इस शरीर से तुम्हें पढ़ाने आया हूँ।
ये मेरा शरीर नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया। फिर चले जाएंगे अपने धाम। मैं आया ही हूं तुम बच्चों को मंत्र देने। ऐसे नहीं कि मंत्र दे के चला जाता हूं, नहीं, बच्चों को देखना भी पड़ता कहां तक सुधार हुआ। बाबा ने कहा सिर्फ मैं सुना के नहीं चला जाता, पर मैं चेक भी करता हूं कि मेरे बच्चों में सुधार कितना हुआ। फिर सुधारने की शिक्षा देते रहते। सेकंड का ज्ञान देकर चले जाएं तो फिर ज्ञान सागर भी ना कहा जाए। कितना समय हुआ तुम्हें समझाते रहते। झाड़ की, भक्ति मार्ग की सब बातें समझने की डिटेल है, डिटेल में समझाते हैं। होलसेल माना मन मना भव, परंतु ऐसा कह के चले तो नहीं जाएंगे। पालना, देखरेख भी करनी पड़ती है। कई बच्चे बाबा को याद करते करते गुम हो जाते हैं। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था बहुत अच्छा पढ़ता था, स्मृति तो आएगी ना। पुराने पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको माया ने हप कर लिया। शुरू में कितने आए, फट से आकर बाबा की गोद ली, बट्ठी बनी। इसमें सब ने अपना लक अजमाया। फिर लक अजमाते अजमाते माया ने एकदम उड़ा दिया, ठहर ना सके। फिर 5 वर्ष के बाद भी ऐसा होगा। कितने चले गए, आधा झाड़ तो जरूर गया, भले झाड़ वृद्धि को पाया, परंतु पुराने चले भी गए। समझ सकते हैं उनसे कुछ फिर आएंगे जरूर पढ़ने के लिए। स्मृति आएगी कि हम बाप से पढ़ते थे और सब अभी तक पढ़ते रहते हैं और हमने हार खा ली। फिर मैदान में आएंगे, बाबा आने देंगे, फिर भी भले आके पुरुषार्थ करो। पहले चले गए फिर आ गए, बाबा आने देंगे, बच्चे फिर भले पुरुषार्थ करो, कुछ ना कुछ अच्छा पद मिल जाएगा। बाबा स्मृति दिलाते, मीठे मीठे बच्चे माम एकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। अब कैसे याद करते हो? क्या ये समझते हो कि बाबा परम धाम में है? नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं ना। इस रथ का सबको मालूम पड़ता है, ये है भाग्यशाली रथ, इसमें बाबा आया है। ब्रह्मा का रथ भाग्यशाली रथ है, इनमें बाबा आया है। भक्ति में थे तो उनको परम धाम में याद करते थे, परंतु ये नहीं जानते कि याद से क्या होगा। अब तुम बच्चों को बाबा खुद इस रथ में बैठकर श्रीमत देते, इसलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जानते हो हमें ब्रह्मा को याद नहीं करना। बाप कहते माम एकम याद करो। मैं इस रथ में रह के तुम्हें नॉलेज दे रहा हूं, अपनी भी पहचान देता हूं कि मैं यहां हूं। आगे तो तुम समझते थे परम धाम में रहने वाला है, होकर गया है, परंतु कब ये पता नहीं था। होकर तो सब गए, जिनके भी चित्र हैं, अब वो कहाँ हैं किसी को पता नहीं। जो आता फिर अपने समय पर आते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बचाते हैं। स्वर्ग में कोई जाते नहीं। बाबा ने समझाया स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना होता। पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया की आदि चाहिए। इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ये ज्ञान तुम्हें अभी है, मनुष्य कुछ नहीं जानते। समझते भी शरीर जल जाता, बाकी आत्मा चली जाती। अब कलयुग है तो जरूर जन्म कलयुग में लेंगे। सतयुग में थे तो जन्म भी सतयुग में लेते थे। ये भी जानते हो आत्माओं का सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में होता है। ये तो बुद्धि में है ना। सब आत्माओं का घर निराकारी दुनिया है। फिर वहां से आते हैं, शरीर धारण कर जीवात्मा बन जाते। सबको यहाँ आकर जीवात्मा बनना है, फिर नंबरवार वापस जाना है। सबको तो नहीं ले जाएंगे, नहीं तो प्रलय हो जाए। दिखाते हैं प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। जानते हो ये दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती। गायन है राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है, राम संप्रदाय बहुत थोड़े हैं। राम की संप्रदाय है ही सतयुग त्रेता में, बहुत फर्क रहता है। बाद में फिर टाल टालियां निकलती। अब तुमने बीज और झाड़ को जाना, बाप सब कुछ जानते, तब तुम्हें सुनाते हैं, इसलिए उनको ज्ञान सागर कहते हैं। एक ही बात अगर होती तो कुछ शास्त्र आदि भी बन ना सके। झाड़ की डिटेल भी समझाते। मूल बात नंबर 1 सब्जेक्ट है बाबा को याद करना, इसमें मेहनत है, इस पर सारा मदार है। बाकी झाड़ को तुम जान गए हो,
दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम सब धर्म वालों की तिथि तारीख सब बताते हो, आधा कल्प में सब आ जाते। बाकी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इनके लिए बहुत युग तो नहीं होंगे ना, हैं ही 2 युग। वहां मनुष्य भी थोड़े हैं, 84 लाख जन्म भी हो ना सके। मनुष्य समझ से बाहर हो जाते, इसलिए फिर बाप आकर समझ देते हैं। जब उनकी समझ काम नहीं करती, बाप आकर समझ देते। बाप जो रच्यता है वही रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। भारतवासी बिल्कुल कुछ नहीं जानते, सबको पूजते रहते। मुसलमानों को, पारसी आदि को जो आया उनको पूजने लग जाएंगे, क्योंकि अपने धर्म और धर्म स्थापक को भूल गए। और सब अपने अपने धर्म को जानते हैं। सबको मालूम है फलाना धर्म कब किसने स्थापन किया। बाकी सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को पता नहीं। चित्र भी देखते हैं, शिव बाबा का ये रूप है, वही ऊंचते ऊंच बाप है, तो याद भी उनको करना है। शिव बाबा जो निराकार हम सबका पिता है, याद उन्हें करना है। 1 मिनट के लिए एकाग्र हो जाएंगे उस महाज्योति के दिव्य स्वरूप पर। उनसे आता प्रकाश शक्ति प्रदान कर रहा है। बाबा के स्वरूप को देखते याद करें, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने कहा चित्र देखते हैं ना, तो उनका ये रूप है, वो ऊंचते ऊंच है, याद भी उनको करना है। यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा करते श्री कृष्ण की, क्योंकि वो नेक्स्ट है ना, प्यार भी उनको करते हैं। तो गीता का भगवान उन्हें समझ लिया। सुनाने वाला चाहिए तब उनसे वर्षा मिले। बाप ही सुनाते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला और कोई हो ना सके सिवाय एक बाप के। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, ये भी लिखते हैं। यहाँ के लिए ही है, परंतु समझ कुछ भी नहीं। जानते हो वो है निराकारी सृष्टि, यह है साकारी सृष्टि। सृष्टि तो यही है, यहाँ ही राम राज्य रावण राज्य होता है। महिमा सारी यहाँ की है। बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता। मूल वतन में आत्माएं रहती हैं, वहां से यहाँ आती हैं पार्ट बचाने। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है, ये चित्र बना दिया जिस पर बाबा समझाते। तुम बच्चों को ऐसा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। फरिश्ते हड्डी मांस फिगर होते। कहते दधीची ऋषि ने हड्डियां भी दे दी। बाकी शंकर का गायन तो कहीं है नहीं। ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का नहीं, तो उनको लगा दिया विनाश के लिए। बाकी ऐसे कोई आंख खोलने के लिए विनाश करता नहीं। देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे, ना वो करते हैं ना शिव बाबा ऐसा कोई डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन देने वाले पर भी आ जाता है ना, कहने वाला ही फंस जाता है। वो तो शिव शंकर को इकट्ठा कह देते। अब बाबा कहते मुझे याद करो। शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव रच्यता, शंकर उनकी रचना है। शंकर जी भी शिव को याद करते हैं। बाप कहते मामेकम याद करो। ऐसा तो नहीं कहते शिव शंकर को याद करो, पतित पावन एक को कहते हैं। भगवान अर्थ सहित समझाते, ये कोई जानते नहीं, ये चित्र देखकर मूंझते हैं। अर्थ तो जरूर बताना पड़े, समझने में टाइम लगता। कोटों में कोई विरला निकलता है। मैं जो हूं जैसा हूं, कोटों में कोई मुझे पहचान सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, कोटों में कोई मुझे पहचान सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना, अपनी मस्ती में रहना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में
एक बाप की याद रहे। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है, मैं आत्मा हूं। इस शरीर को भूल जाना है। किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना, अपनी मस्ती में रहना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाबा की याद रहे। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है, मैं आत्मा हूं। शरीर को भूल जाना है। वरदान है, दाता की देन को स्मृति में रख। सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भव। दाता की देन को स्मृति में रख। सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भव। कई बच्चे कहते हैं इनसे मेरा कोई लगाव नहीं, परंतु उनका यह गुण बहुत अच्छा है, इनकी सेवा की विशेषता बहुत है। लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना, ये भी आकर्षण है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं भूलना। ये दाता की देन है। ये स्मृति लगाव से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी। किसकी भी विशेषता देखते हैं, विशेषता देने वाला दाता याद रहे, दाता की देन है, तो आकर्षण मुक्त बन जाएंगे। किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। सरल शब्दों में किसी की भी गुण या विशेषता को देखते हुए विशेषता दाता बुद्धि में याद रहे तो कभी किसी से प्रभावित भी नहीं होंगे, लगाव मुक्त रहेंगे, आकर्षण मुक्त रहेंगे। स्लोगन है, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे, भगवान से मिला दे। सोशल वर्कर समाज सेवा करते हैं। कोई जल पिलाने की सेवा, कोई दवाइयाँ बांटने की सेवा, कोई वस्त्र बांटते, कोई अन्न बांटते। बाबा कहते हैं आप भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने की सेवा करो। आज हम सब याद रखेंगे, मैं रूहानी सोशल वर्कर हूं। सबकी सेवा करनी है। भटकती हुई आत्माओं को बाबा से मिलाना है। बाबा ने मुझे बहुत सुंदर समाज सेवा दी है। ये समाज फिर से दिव्य समाज बने, फिर से पवित्र भूमि बन जाए। उसके लिए मैं आत्मा सर्वात्माओं को बाबा से मिलाने के निमित्त हूं। सभी बाबा को पहचाने, बाबा से शक्ति प्राप्त करें। बाबा की छत्र छाया में सुख और सुकून का अनुभव करें। मैं रूहानी सोशल वर्कर हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज के ज्ञान मोती में जानेंगे कि कौन सी एक बात की धारणा करने से सब हमारी प्रशंसा करने लगेंगे। तो यह विशेष ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।